एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9th की जो पुस्तक है क्षितिज, उसका दूसरा जो भाग है पद्य खंड, उसके अंतर्गत कबीर दास जी का अध्ययन करेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसके अंतर्गत कबीर जी की जो साखियाँ हैं वो है और 2 इसके पद हैं। कबीर के जन्म तथा मृत्यु के विषय में बहुत सी किंवदंतियाँ प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि उनका जन्म सन 1398 में काशी में हुआ तथा सन 1518 के आसपास मगहर में इनकी मृत्यु हुई। कबीर ने विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। उन्होंने सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, परंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। उनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय और सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम को समान मानने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर प्रकार के पाखंड, भेदभाव तथा कर्मकांड का विरोध किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक तथा सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान और वैराग्य, सत्संग, गुरु भक्ति तथा साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति भी उनके काव्य में हुई। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के समीप होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरलतम ढंग से व्यक्त करने की शक्ति है। यहाँ संकलित साखियों में संत के लक्षण, प्रेम का महत्व, ज्ञान की महिमा, बाह्याडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख किया गया है। पहले सबद में यानी पद में बाह्याडंबरों का विरोध तथा अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया है। कबीर का कहना है कि मनुष्य ज्ञान की सहायता द्वारा अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। साखियाँ देखिए। इस पाठ के अंतर्गत कबीर जी की 7 साखियों को संकलित किया गया है। उनके ये सभी साखियाँ विभिन्न अंगों से ली गई है। पहली साखी कबीर जी के पर्चा को अंग से उद्धृत है। इसमें कबीर जी ने साधक द्वारा सहस्त्रार चक्र में पहुंचकर समाधिरत आनंद का वर्णन किया है। दूसरी साखी में कबीर जी ने प्रेम के महत्व को दर्शाया है। भक्त सभी से प्रेम करके प्रभु को पाता है। तीसरी साखी में कबीर जी ने ज्ञान प्राप्त करके सांसारिक बंधनों से मुक्त होने की प्रेरणा देते हुए सांसारिकता की व्यर्थता सिद्ध की है। चौथी साखी में कबीर जी ने निष्पक्ष भाव से अपने इष्ट को भजते हुए धर्म में दृढ़ रहने का संदेश देते हुए सज्जनों के गुणों पर प्रकाश डाला है। पांचवी साखी में कबीर जी ने धर्म के बाह्य स्वरूप का खंडन करते हुए बाह्य आडंबरों का खंडन किया है। यह मधी को अंग से ली गई साखी है। छठी साखी मधी को अंग से ली गई है। इसमें कबीर जी संप्रदायों के प्रति पूर्वाग्रहों को छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाने पर बल देते हैं। 7वीं साखी कुसंगति को अंग से ली गई है। इसमें कबीर जी ने मानवीय गुणों को कुल वंश से जोड़ने का विरोध किया है। वे कहते हैं कि दुर्जनों द्वारा सज्जनों की बुराई सदैव होती है। तो देखिए, पहला साखी जो है इसके अंतर्गत मान सरोवर सुभर जल, हंसा कली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही।
मानसरोवर क्या है कि हिमालय पर स्थित एक पवित्र सरोवर है और वैसे है पवित्र मन। सुभर, सुभर यानी अच्छी तरह से भरा हुआ, और एक क्या है सुभर यानी शुभ्र और उज्जवल। हंसा, हंसा होता है हंस या साधक, और केली यानी क्रीड़ा, मुक्ताफल कहते हैं मोती को, मुक्ता यानी मुक्त होकर यानी आज़ाद होकर, अनत यानी अन्यत्र या और कहीं। तो इसके अंतर्गत देखिए, जब हम इसका सह प्रसंग लिखेंगे, सह प्रसंग यानी संदर्भ सहित प्रसंग, तो हम लिखेंगे प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 9th की 9वीं क्लास की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से उद्धृत है। यह साखी कबीर जी के पर्चा को अंग से ली गई है और इस साखी में कबीर जी समाधिस्थावस्था में प्राप्त आनंद को सांसारिक आनंद से श्रेष्ठ बताते हुए कहते हैं। यानी उनका कहना है कि समाधि में जो लीन होता है व्यक्ति, उसे जो आनंद प्राप्त होता है वह इस सांसारिक आनंद से कहीं ऊपर है। तो देखिए, मान सरोवर सुभर जल हंसा कली कराही, यानी जल से परिपूर्ण मान सरोवर में हंस जो है वो क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब ऊड़ी अनत न जाही, यानी वे मुक्त भाव में से सरोवर में से मोती चुग रहे हैं और उन्हें इस जल क्रीड़ा में बहुत ही आनंद आ रहा है और वे यहाँ से उड़कर अन्यत्र जाना नहीं चाहते। आशय क्या है कि ईश्वर प्रेम से परिपूर्ण मन वाले जो साधक हैं वह आत्मलीन होकर मुक्ति का जो परम सुख है वो उन्हें प्राप्त होता है। इसलिए इस परम आनंद को पाकर उन्हें सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं रहती है। अब इसके अंतर्गत देखिए, इसमें एक प्रश्न बनता है कि साखी का आशय स्पष्ट कीजिए, तो उसका अर्थ जो है, भावार्थ जो है वो उसके अंतर्गत आ जाएगा। फिर है इसके अंतर्गत हंस जो है वो किसका प्रतीक माना गया है, तो निर्मल हृदय वाले जो साधक हैं उनके लिए हंस शब्द का प्रयोग हुआ है। फिर है मुक्ता फल चुगने का अर्थ क्या है, यानी मुक्ता फल चुगने का जो आशय है वो क्या है, वो है मुक्ति के आनंद का अनुभव। क्या है? मुक्ति के आनंद का अनुभव। फिर है हंस अब अन्य कहीं क्यों नहीं जाना चाहते, इसके अंतर्गत प्रश्न बनता है। तो इसमें उत्तर क्या होगा कि मानसरोवर का जो पवित्र जल है उसमें हंसों को मोती की प्राप्ति होती है और वे आनंद का अनुभव करते हैं। उसी प्रकार जो भक्त और साधक होते हैं उन्हें भी मुक्ति में परम सुख मिलता है, इसलिए वे अन्यत्र कहीं जाने की इच्छा नहीं रखते। अगला देखो, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। यानी इसके अंतर्गत कबीरदास जी कहते हैं कि प्रियजन की तलाश में अपने अनुभव को व्यक्त करते हुए कबीर जी कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, यानी कबीर जी कहते हैं कि संसार में हम किसी प्रियजन को ढूंढते फिरते हैं। प्रेमी मिले न कोई, परंतु उन्हें इस संसार में कहीं भी कोई भी प्रियजन नहीं मिलता। प्रेमी को प्रेमी मिले, और यदि दो प्रेमी परस्पर मिल जाते हैं, एक प्रेमी को दूसरा प्रेमी मिल जाता है, तो किसी प्रकार का जो भेदभाव है वो उनके बीच में नहीं रहता और विष भी है वो अमृत हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि समस्त भेदभाव भुलाकर ही प्रेमी को पाया जा सकता है। अब इसके अंतर्गत है मैं से क्या आशय, यहाँ आया है ना मैं, कि मैं से क्या आशय, तो मैं से आशय है सच्चे प्रभु प्रेमी के लिए आया है, कि जो सच्चा प्रभु प्रेमी है, ईश्वर को चाहता है, उसके लिए आया है। और विष और अमृत इसमें किसके प्रतीक है, तो आपको पता है कि विष जो है वो इस संसार में व्याप्त जैसे वासनाएं हैं, दुर्भावनाएं हैं या पाप है, उनका प्रतीक है। और अमृत जो है वो भक्ति का, मुक्ति का, आनंद का, पुण्य का और सद्भावना का प्रतीक है।
फिर देखो तीसरा, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। यानी इसके अंतर्गत आप देखिए क्या कहा गया है कबीरदास जी के द्वारा कि कबीर जी जो है वो अपने उपासकों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, कि हे उपासकों तुम ज्ञान रूपी हाथी पर आराम से समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंतता से चलते रहो। स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी, कि संसार तो कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते देखकर बेकार ही भौंकता रहता है, उससे तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि प्रभु साधक को दुनिया की निंदा की परवाह किए बिना साधना पथ पर बढ़ते चले जाना चाहिए। कुल मिलाकर कबीरदास जी ने ये कहा है कि सच्चे साधक को अहंकार और सांसारिक विषयों से ध्यान हटाकर ईश्वर के प्रेम में मग्न हो जाना चाहिए। फिर देखो, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। यानी इसके अंतर्गत देखिए कबीर जी क्या कहते हैं कि पखा पखी जो होता है वो पक्ष विपक्ष होता है, और कारणे यानी कारण, निरपख यानी निष्पक्ष विवाद से दूर, सुजान यानी ज्ञानी। तो इसमें आप देखिए कबीरदास जी कहते हैं पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, कि आज सारा संसार पक्ष विपक्ष की उलझन में पड़ गया है। यानी तर्क वितर्क के चक्कर में आने से लोग भगवान को भूल गए हैं। निरपख होय के हरि भजे सोई संत सुजान, यानी सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करता है। तो इसके अंतर्गत जो पखापखी का आशय है वो क्या है, पक्ष विपक्ष या तर्क वितर्क। तो इसके अंतर्गत कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि आज जो संसार के लोग हैं वो क्या है, पक्ष विपक्ष में ही उलझ कर रह गए हैं, और सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करे, हरि का स्मरण करे। फिर देखो, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाई। आगे कबीरदास जी क्या कहते हैं, देखो मुआ कहते हैं जो मरा या नकारा होता है, खुदाई कहते हैं खुदा को, जीवता यानी जीवित रहता है, दुहु यानी दोनों। तो इसके अंतर्गत कबीरदास जी कहते हैं हिंदू मुआ राम कही, कि हिंदू जन राम का नाम ले लेकर मर गए, मुसलमान खुदाई, और मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए, पर दोनों ही ईश्वर को न पा सके। कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है जो हिंदू और मुस्लिम, राम और खुदा दोनों से दूर रहता है। तो कहने का अभिप्राय क्या है, भगवान राम और खुदा दोनों से अलग है और मानवता हिंदू और मुसलमान के भेदों से कहीं ऊपर है। इसलिए मनुष्य को राम और खुदा इनके बीच में नहीं भटकना चाहिए, बल्कि अद्वैत को अपनाकर ही कार्य करना चाहिए। आगे देखो, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। आगे इसमें क्या बोला गया है देखिए, काबा आपको पता है मुसलमानों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, काशी हिंदुओं का है, भया हो गया, मोट मोटा, चून आटा, जीम भोजन करना। तो इसके अंतर्गत आप देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं, काबा फिरी काशी भया। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र जो तीर्थ काबा है काशी के समान पवित्र हो गया, राम ही भया रहीम, और राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया। मोट चून मैदा भया, यानी जिसे मैं मोटा आटा समझकर अखाद्य समझता था वही मेरे लिए क्या हो गया, मैदा हो गया। बैठी कबीरा जीम, और मैं उसे बैठकर आराम से खा रहा हूँ। तो आशय क्या है
कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर मेरे मन में हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम पर जो सांप्रदायिकता बसी थी वो अब दूर हो चुकी है, क्योंकि मैंने इस संसार के अंतर्गत ये पहचान लिया है कि सब कुछ एक ही है। आगे देखो, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। जन्मिया, जन्मिया कहते हैं जन्म लेने वाले को, करनी यानी काम या क्रियाकलाप, सुबरन यानी सोना, कलश घड़ा, सुरा शराब। तो इसके अंतर्गत कबीरदास जी कहते हैं ऊंचे कुल का जन्मिया, कि यदि कोई मनुष्य श्रेष्ठ कुल में जन्मा है, जे करनी ऊंची न होए, किंतु उसके कर्म है वो श्रेष्ठ नहीं है तो क्या लाभ। सुबरन कलश सुरा भरा, कि सोने का जो घड़ा है अगर शराब से भरा हो तो साधु निंदा सोए, तो साधु लोग ऐसे बर्तन की निंदा करते हैं कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से महान नहीं बनता। आगे देखो, अगला जो पद है उसको देखिएगा। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने किया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में। इसके अंतर्गत कबीरदास जी कहते हैं मोको, मोको मतलब मुझे, बंदे, बंदे कहा गया है मनुष्य को, देवल मंदिर को कहते हैं, काबा मैंने पहले बताया है आपको कि मुसलमानों का एक तीर्थ स्थान है, कोने, कोने मतलब किसी कोने में, क्रिया कर्म यानी सांसारिक जो आडंबर है, योग, योग साधना, बैराग, वैराग्य, तुरते शीघ्र ही, तलाश खोज को कहते हैं। तो इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं निराकार ब्रह्म मनुष्य को संबोधित करते हुए, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी कह रहे हैं हे मनुष्य, तू मुझे अपने से बाहर कहाँ ढूंढता भटक रहा है, मैं तो तेरे बहुत पास में हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, कि न तो मैं मंदिर में रहता हूँ, न मस्जिद में, न मुसलमानों के तीर्थ काबा में निवास करता हूँ, और न ही हिंदुओं के कैलाश पर्वत पर, ना तो कोने किया कर्म में नहीं योग बैराग में। आगे वो ये कहते हैं कि इन सब जगहों पर मैं नहीं रहता, और सच्चा भगत वही है जो मुझे पहचान लेगा। तो इस संसार के अंतर्गत तुम क्रिया कर्म में लिप्त मत हो, योग वैराग्य पर इतना ध्यान मत दो, खोजी होए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, कि यदि तुम सच्चे मन से खोज लोगे तो मैं पल भर में ही तुम्हें मिल जाऊंगा, तुम्हें तुरंत ही दर्शन दे दूंगा। कहे कबीर सुनो भई साधो सब सांसों की श्वास में। अंत में कबीर जी कहते हैं कि जैसे श्वास तुम्हारे अंदर है वैसे परमात्मा भी तुम्हारे अंदर ही निवास करता है। यानी इसके अंतर्गत कबीरदास जी कहते हैं कि हम अपने मन से बाहर ईश्वर को ढूंढते हैं, लेकिन ईश्वर जो है वो हमारी आत्मा के अंतर्गत ही विद्यमान है, इसलिए हमें यहाँ वहाँ नहीं भटकना चाहिए। कबीर जी जो कह रहे हैं वो सर्वथा सत्य है कि हमारी हर श्वास में ईश्वर विद्यमान है। आगे देखो, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे, हित चित्त की द्वे थुनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भंडा फूटा, जोग जुगत करी संतो बांधी, निरचू चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान प्रगटे, उदित भयातम खीना। यानी ज्ञान कहते हैं ज्ञान को, टाटी जो झोपड़ी का छप्पर होता है, उडानी मतलब उड़ गई, द्वे दो, थुनी छप्पर रोकने का जो स्तंभ होता है, बलिंडा उसे कहते हैं जो छप्पर मजबूत करने के लिए घास फूस प्रयुक्त होती है उसको, तृष्णा जो हमारे जीवन में विषय वासनाएं हैं,
छानी, छान यानी छप्पर, कुबुद्धि यानी अच्छी बुद्धि न होना या बुद्धिहीन होना, भांडा कहते हैं बर्तन को, निर्चू यानी थोड़ा सा भी चूता है या टपकता है, पानी, पानी, बूठा यानी वर्षा, भान, भानु, सूर्य, क्षीणा, क्षीण या नष्ट होना। तो इसमें कबीरदास जी ज्ञान के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि हे संतों मेरे जीवन में ज्ञान रूपी आंधी जो है वो आ गई है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे, यानी मेरे मन से जो भ्रम पड़ा हुआ था इस संसार का वो सारा उड़ गया है और मेरे अंतर्गत जो माया मोह थी वो सब दूर हो गया है। अब मैं माया से बंधा हुआ नहीं हूँ, यानी माया रूपी रस्सी ने भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, भ्रम रूपी छप्पर को मन से बांध रखा था, अब वो बंधन क्या हो गया है, टूट गया है। हित चित्त की द्वे थूनि गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, इसके अंतर्गत है कि मन में हमारे राग द्वेष रूपी जो दो स्तंभ थे, भ्रम रूपी जो छप्पर उन पे टिके हुए थे, वो स्तंभ अब क्या है, गिर गए हैं। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भंडा फूटा, कि जो तृष्णा रूपी छप्पर पड़ा हुआ था वो ज्ञान की आंधी में टूटकर नीचे गिर गया है और उसके गिरते ही कुबुद्धि रूपी कोई मिट्टी का बर्तन था वो भी फूट गया है। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चू चुए न पानी, कबीरदास जी कहते हैं कि संतों के संसर्ग से अब योग साधना के द्वारा मोह माया आदि को कसकर बांध दिया गया है और उसमें से थोड़ा सा भी पानी नहीं टपकता, यानी हमारा जो मन है वो थोड़ा सा भी विचलित नहीं होता। कूड़ कपट काया का निक्ष्या, हरि की गति जब जानी, यानी प्रभु स्मरण में इस शरीर से जो विकार थे, कूड़ा करकट थे, वो सारे निकल गए जब हमने हरि की गति को पहचान लिया। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कि इस ज्ञान रूपी आंधी के पश्चात जब सच्चे आनंद की वर्षा हुई तो उसमें हरि का जो भक्त है अर्थात साधक है वो भीग कर मग्न हो गया। कहे कबीर भान प्रगटे, उदित भया तम खीना, कि कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होते ही अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो क्षीण पड़ने लगा है, यानी सूर्योदय के कारण, ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने के कारण जो अंधकार था हमारे जीवन में वो दूर हो गया है। कहने का अभिप्राय ये है कि अज्ञान जो है वो दूर हो गया है। और जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो सबसे पहले सप्रसंग लिखेंगे, वो मैंने आपको बता दिया, फिर उसके बाद में व्याख्या लिखेंगे। विशेष के अंतर्गत आपको पता ही है सबसे पहले आता है भाव, तो इसमें क्या भाव है, तो इसमें ज्ञान के प्रभाव का वर्णन किया गया है। फिर इसकी भाषा कौन सी है, तो कबीरदास जी की जो भाषा है वो सद्दुकड़ी बोली है। तीसरा है इसके अंतर्गत स्वाभाविक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। चौथा है कि इसके अंतर्गत जो ईश्वरीय प्रेम है उसको सहज ढंग से बताया गया है। और पांचवा हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत रचना जो है वो प्रसाद गुण युक्त रचना है। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।